तमाम वलियों के मानने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि जो बंदा वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाता है वो रब के बहुत करीब हो जाता है। अहले सुन्नत का ये शिआर है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं। इस दौर में हमारे दरमियान ये रिवायत रही कि हमने पूरी जिंदगी सिर्फ करामतों पे जोर दिया। जिसने फूंक मार के आग लगा दी हमने उसे वली समझ लिया। जिसने हथेली पे सरसों जमा दी हमने उसे वली मान लिया। याद रखिएगा, करामत ये इस्तिकामत के मिलने वाले इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अज्र होता है। जो बंदा शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, उसका जो अज्र अल्लाह अता करता है उसी अज्र को, इनाम को करामत कहा जाता है। हमारी पूरी कौम को और हमें भी बगदाद वाले की करामतें याद रही, लेकिन कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की। जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम पे, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम, ये जरूर होता है। मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा हूं, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं। खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ, लेकिन मजा तो तब है ना तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा, हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं। 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ये है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल,
झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका देना। कहने लगा जी लंगर चल रहा है और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते। अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूते पहने रहता है। जैसी वो उठ के गया उसके साथ पड़ोसी आके बैठ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब ऐसा लग रहा है मुझे छोटी बड़ी हो गई और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है। तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही। ये हालात है हमारे। और इसका नुकसान जानते हो? फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है। रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ता या फैक्स के जरिए हो जाता है। ऐसे ही सब में हो रहा ना, लड़की वाले लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मींस लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं तो मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक तुनतुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। कहेगा कैसे आए थे? कुछ नहीं, लड़की देखने आए। बोले इधर आओ। क्या क्या बताया तुमने? क्या क्या बताया? सारी तारीफ की। क्या मैं बस वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कह दे तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता है रिश्ते बिगाड़ने के लिए। पी पड़ गई है इसे। बोले अब तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे। सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का खराबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग ना लगाओ। जमाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, गैर तो अपने हैं ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही है, दुनिया चीख रही है। बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही है, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाए। बेशक बाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला। समझ रहे सारे लोग? हाँ, अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो। माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खुलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा खुदारा रहम करें, किसी का घर
बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा, तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फलां का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता। अम्मा हाँ लगाइए है तिनके में आग। अम्मा कह रही सही किया लल्ला, जब तक घर की लल्ली की ना हो जा सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा ये दुनिया जैसी करनी जैसी करोगे वैसी भरोगे। आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाएं, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे। अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए। बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है, रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये। डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने गाड़ी मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए हैं, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा जरा होश के ना खून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड ना कर, मांग ना कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है,
11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद करना। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा। वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे, किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पर्दे उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है। बदनाम करने के लिए मसलक को हम और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया शेर, आया शेर। अबे आदमी आया भाई, मसला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया हम लोग भी, हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी और मुंड खराब हो जाता, ताज वाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातिह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से। कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। बेशक आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकले, मैं से निकले, वो पढ़े मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा, ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना, तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना, तो चढ़ के ना करना, झुक के करना, झुक के करना। इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता, और फिर 40वें में कार्ड छप रहे। मुफ्ती साहब एक दो बार हमारे पास भी आया, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है जैसे। बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावतें मोहल्ले मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या आला हजरत? मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। गलती गवार करते हैं, जिम्मेदार आला हजरत ठहराए जाते हैं। और मैं कहता हूं जो इन उसूलों पे नहीं, मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। हर जगह की मुफ्ती साहब कहानी है, लाश अभी हॉस्पिटल से नहीं आती है, बिरयानी वाले पहले आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मुश्किल में दो लाते सवार ना कर, मुश्किल में बोझ हल्का कर। यही जश्न गौसिया है। ये भी बता दूं मैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप देखें जिंदगी
गवैया था, गवैया गाने गाता था। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है। सरकार गौस पाक ने फरमाया ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के ही आराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले गिरबान पकड़ लेते। वो बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की, क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से। मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है, लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आया करके चले गए। हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है, कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है। जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना ये अलग अलग एक एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगा हूं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने सांस साथ छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था। यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते। अगर कोई कंधा ना भी देगा रहे तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया। बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते हैं ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, चुटिया रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है। वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर की नहीं
बड़ा आलिम भी है, दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सही, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर, पूछना चाहता हूँ, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, आज का पैसा कागज का होता है। ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जा, अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सही, पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पे ठहर गया। जब वो ठहरे, देखा वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा? चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है, मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो सकता, ये मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है, जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। कहा ये सोच करके यहाँ तक आ गया हूँ। उसने थैली कदमों में रखी, कहा बगदाद वाले बता तो सही, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे झुठलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है, तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं? बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है और अब हकीकत ये कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, आपका 70 कर लो, क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहे हैं। दो दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चना ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला क्या हजरत कहते, कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे।
इसे मसलक कहते हैं हम लोग? नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए। चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख। जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में? जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूंसने की पड़ी है। गैरत नहीं आती है हमें। ओ भाई, वो खा लें जिनका घर बहुत दूर हो। अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों? 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही। घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है। पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कौरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूं, ये मसला के आला हजरत ने की है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले ठलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत ने की है। मसला के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा चेहरा बाद में देख। पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बाबे सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा। हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना, वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूं, आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता, ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता।
उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान, मुखिया, विधायक, मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था, कि क्या कह रहा था ये, मन के ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ, 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा, भाई मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या, बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सबकी बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा ऐसी 11वीं का, जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपनी तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है कि नहीं? बोले सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा, बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। वो कह रही है जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफा और जमाले मुस्तफा का मजहर है। कमाल यह है कि मेरे नबी तशरीफ लाए आते ही सजदा किया, गौसे पाक तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा, उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन मां क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन मां तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीन गोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं,
बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में यही बोला जाए, गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफन, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। का 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है, झूठ मत बोलना। यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने एक दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का एक दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता, कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता है ना जेब काटता हुआ, कहते मौलाना पहली बार गया था अल्लाह, और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं। चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके। उसने कहा उमर माफ कर दे, पहली बार चोरी की है। फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला? कहा तू ये कह रहा है पहली बार चोरी की है। तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया हो। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा, पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते। पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, और एक माँ कितनी मेहरबान होती है। इंसान तो छोड़ो, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता, अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे, हाँ दिखाओ। उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूं, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारे ही माँ के जरिए दुनिया में आए, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम ऐसे मुंह क्यों देख रहे हैं कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारे ही माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे,
और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है सुन रुक तो जा, हाथ झटक के कहते तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और मां की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। मां बेवकूफ नहीं होती है, मां इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते हैं ना, मां चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे मां कहते हैं। और हम उसे कहते हैं मेरी मां तो पगली है। उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खोला होगा, अम्मी डांटेगी नहीं। अरे छोड़ यार, उसे क्या पता, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है। नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। याद रखो एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार मां का होता है। अगर मां ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और मां चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाब दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुम्मरात में अगरबत्ती लगानी है, तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो नेकर पहन के जा रहे हैं अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा खजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा। बरकत नहीं हो रही, कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कह दे 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। है ना? अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मेराते जाके चिराग जला लेंगे। 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं कुछ नहीं मिल सकता है। अगर मिला हो तो बता दो, ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं। खुदा की कसम, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली। खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप न छोड़े, और जो माँ बाप छुड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका,
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते हैं ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा, कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते कैसे आए? कहा महबूब सुना है कि जो आप जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। कहा बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? कहा बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा? उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठिए चल रही होंगी। सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा। मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए, हम ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया, बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक नहीं। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहां पे मयार जो मुरीद के कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है। फर्क नहीं है। पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, हम मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आते। वो भाई हम आला दौलत को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुल शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद पुटरिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन का गोद में डाल दो। क्यों? मुरीद करना। क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और देते? ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। और लिख लो इस बात को। 2 बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट। 2 बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो,
एक बेटा बाप के साथ हो, 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले। आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को? थोड़ा सा सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा। खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे। बिजलियां गिर रही हैं, जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ गया। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे जरा, मैं बात समेट लूं, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली, आला हजरत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे। और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना, हजरत की बारगाह में कहने लगे मौलाना कैसे आए? कहा मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली हैं। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता कि इतना पक्का मुरीद खान का चली चलाया। लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। कहा अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, मारेरा शरीफ में है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कहा अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है। तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मस्जिद तो बड़ी बात है, इमाम को बाप की बपोती समझने वाले, बाप का नौकर समझने वाले औकात में रखें। ये मिंबर पे जो खड़े हैं ना, ये तेरे बाप का मुसल्ला नहीं, ये रसूल पाक का मुसल्ला है। और ये जो खड़ा है सिर्फ इमाम नहीं, मदीने वाले का वारिस है। और याद रखिएगा, आका अपने वारिस को भूला नहीं करते। अगर अच्छा करोगे हुजूर की दुआएं मिलेंगी, बुरा करोगे इनके साथ मुस्तफा की नाराजियां मिलेंगी। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। बस सुन ले, याद रखें, हजरत पहले से नजराने पीरों के होते थे। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? पहले से पीरों के नजराने होते थे, अब तो एक कमरा बना लिया है सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए। नजराना भी पीर का, ज़कात भी पीर की, शुक्राना भी पीर का,
फितरा भी पीर का, जो बची थी वो खाल का पैसा भी पीर ले गया। शकराने और शुक्राने सारे ही उसको दे दिए। कुरान खाने की बारी आए तो मदरसा काम आए, कब्र पे अजान की बारी आई तो मदरसा काम आए, बाप को जन्नत दिलानी हो तो मदरसा काम आए। ये भीख मांगे और वो ठलुए तुम्हारे लिए हुए नदराने, शुक्राने, फसलाने, फितराने, ज़कात, हलालाने, हरामाने सारा ले जा करके मुंबई, कलकत्ता, गुजरात और विदेशों के समंदरों के किनारे मौज कर रखे हैं। उनके लिए सारा कुछ हो गया। जो आधी रात उठ के तुम्हें कुरान पढ़ा रहे, उनके हिस्से की ज़कात भी खत्म। यही हाल रहे ना तो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों का हक है, उशर मदरसों का हक है। ये मदरसे पे लगाओ। फिर देखो इन्होंने 10 हाफिज दिए हैं, आप साथ खड़े होंगे तो ये आपको साल में 20 हाफिज देने के लिए तैयार हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। बातें मेरी कड़वी होती हैं, कई बार पीर साहब बिस्तर में लेटे लेटे कूद जाते हैं, बड़ा कड़वा बोलता है, तो किसी की रिश्वत लेके नहीं खा रखी है, दलाल नहीं है किसी के जो कौम को रुसवा होने देंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, हुजूर की नामूस का मसला आया, कितने पीर कूदे बताओ? कुरान की आयतों का मसला आया, कौन से पीर ने मोर्चा लगाया? भाई जो एसी में लेटे गए सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? वो तो सो रहे ना। तुमने इन पीरों को इतनी महंगी एसियां दिलवा दी कि ये हुजरे से निकलने ही तैयार नहीं। मतलब नहीं जमीन नाम करा दो, लेकिन जब भी कुरान की अजमत पे पहरे की बात होती है या हुजूर की इज्जत की बात आती है, पीर निकल के नहीं, ये मदरसे वाले आलिम और मस्जिदों वाले इमाम आगे आया करते। हमारी जिम्मेदारी है हम इस जमात को मजबूत करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा सलमान अजहरी खानका का पैदा हुआ नहीं, मदरसे से निकलने वाला शेर है। शाहनवाज अजहरी खानका से पैदा होने वाला शहजादा नहीं, अजहर से फारिग होने वाली जात है। मैं आपसे कहता हूं अपने मदरसे वालों के साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कुरान की भी हिफाजत होती रहेगी, मुस्तफा के दीन की भी हिफाजत होती रहेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। पीर साहब को खाली नजराना जाना है बस, और नजराना दे दो भाई, वरना कतई मर जाएगा। वो शेर याद आ रहा है, वो शेर आला हजरत का, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों? कुछ तो देना पड़ेगा ना दें। और अगर पीर वाकई लायक है तो हमारी पगड़ी उसके कदमों में। अगर पीर मुस्तफा की अजमत का पहरेदार है तो हमारी खाल उसके कदमों में। अगर पीर के सीने में उम्मत का दर्द है तो हमारी पलकें उसकी राहों में। फिर हम उसकी पहरे के लिए उसके शाना बशाना चलेंगे। लेकिन नक्कालों से होशियार रहिएगा। वो कहते हैं न ढोंगियों से सावधान, हर जगह लिखा होता। चोरों से आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना है ना। खजांची और मुतवल्लियों को मुजावर अच्छे लगे, क्योंकि जैसा खजांची है वैसे ही मुजावर है। ना दुआए कुनूती से याद है ना उसके याद है। मसले हमारे। हाँ, उससे वो पूछा यार इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू में पूछ रहा है, कह रहा है किसकी उम्मत हो? तो मुजावर कह रहा मुझे 8 दिन हुए इधर आए हुए। ये कंडीशन है। लात मार के भगाओ इनको। मजार पे वो बैठे जो शरीयत को भी जानता हो, तरीकत को भी जानता हो। न शरीयत का खून हो न तरीकत का खून हो। फिर देखो खुदा की कसम,
भले मजार वाले से फैज मिले ना मिले, बैठने वाले से फैज मिलेगा, है ना। मट्टी दे रहा, कह रहा बिल्कुल ले जाओ, ठीक हो जाओगे। ये भाई क्लीन शेव, अबे हम पे गुजरती है ये। बुला लिया, मैंने कहा जरा बुलाओ तो सज्जादा कौन है। 25 साल का लड़का क्लीन शेव आया, कुर्ता पजामे में, हरी पगड़ी बांधा हुए। हरी पगड़ी सारी पाप मिटा देती है। मुझे बताओ ना, आया हरी पगड़ी बांध के जी मैं हूं। मैंने हाथ खोल, इंसान का बंदा बन, सीधा होके बैठ, ऐसे बैठा। हाँ बताओ। मैंने तू मुजाबर है? कहा जी। क्या करता? कहा कुछ नहीं, बस मैं हाथ रख देता हूं, शिफा हो जाती। मैंने कहा बदशिकले, तुझे चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक तो आई नहीं, तू मजार पे बैठ के ठेकेदार बन गया बीमारियों का। मुझसे ऐसे कह रहा सूंघो खुशबू आ रही होगी। मैंने वो थप्पड़ मारूंगा कि 7 पुश्तों तक दर्द होगा। तेरी खुशबू तो कल को चली जाएगी, मेरा दर्द 7 पुश्तों तक रहेगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हम जानते हैं अगर बंदा हर फर्ज हर वाजिब पे अमल करता हो और सिर्फ खड़े होके नहीं, नंगे सर पानी पी ले और फिर सरसों का दाना जमा दे हाथ पे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। खाली नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता। हफ्ते हफ्ते मुंडा के चिकना होके बैठने वाला मुजाबर वली हो गया। मैंने उससे कहा क्या? बोले क्या? बोले देखो मैं जिसे ऐसे कर देता हूँ शिफा हो जाती है। मन की तरह करिए मुझे, मेरे भी दर्द है, कई दिन से खबा खींच लिया था एक जलसे में लड़कों ने, अब नहीं रखता। भाई ये मशीन अपने पास रखो, उल्लू ना बनाओ। आपसे इतनी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें। विलायत और वलियों से जुड़ने का मतलब है हमारा ताल्लुक हुजूर से गहरा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो जाए। बगदाद वाले की महफिल है। आपके तो साथी भी बचपन के खेलते थे ना, तो आपका खेल भी अजीब था। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। ये बगदाद वाले के बचपन का खेल था। ये पीर हो गया, इसका खेल देखो। कह रहे आंखें बंद करो, पथरी निकालू। हाँ रुक जाओ 1 मिनट बहनों, यो असल में बहनोई साहब है हमारे, ये भी मुदस्सिर साहब, मौलाना फरमूद साहब, इसलिए मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। मेरे 4 साल की मुद्दत में पहली बार किसी ने मुझे आज घड़ी दिखाई है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता ये हूं कि हम सच्चे पक्के गौस वाले बन जाएं, हम धोखे वालों के चक्कर में ना आए, दीन वालों के साथ हो जाएं। कल भी हमारे साथ दीन वाले खड़े थे, आज भी दीन वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह दीन वाले रहेंगे। आप उलमा के साथ रहिए, अइम्मा के साथ रहिए, इनकी मर्जी से पीर का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते। हमें बुखार आता, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि पूछ लें दवा कौन सी सही रहेगी। जब ईमान का मसला हो तो मौलवी के पास जाओ, पीर कौन सा सही रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहेगा ठहरो, तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूँ। कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूँ। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई
कह रहा 1/2 किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था। कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा। मुसलमान है ये, सही बता रहा हूं। मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आज। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाया ही ना हो, नचा ले। कितनी नचा लेगा? मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा? हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा? एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो पता क्या बनेगा? अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा? तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांधा इसे दे रखे गए, जन्नती हम होते जा। नारे तकबीर! जरा अपने हाथों का नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जरदल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई बदले अपनी रवि, नहीं कह रहा हूं। बेटा पैदा हो जाए तो रंडिये नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे। दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म है। फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा।
याद रखिएगा, खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए। दोनों का इम्तिहान है, मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है। अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। वाह वाह, दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा होता दिया अल्लाह ने, खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा? बालक कह रहे डीजे बज जावे, डीजे बज जावे। बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोकते ना। बालक ना माने, कितना सीधा बहाना। बालक ना माने, बालक कब बांधते रहे कि तू अब्बा बालकों का। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक ना माने यारो, बालक। और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे। पैसे हम दे देंगे, बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, जहनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। जहनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है 9 है तो 99 कैसे होंगे जी। इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते कि लड़की कबाब देगा तो सेट। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा, कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा, एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले ना, बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। जी जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी, चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे। ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रखे जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगह हूं मैं। हम रातों को गुजरे हैं ना, तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर कर रहे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? खीले हैं, परमल है, मिला
बाद में से आ रही है का ना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक ना आया का, क्यों का भी लग ना रहा, ब्याह है बजाओ और फिर बजाना शुरू होता है, 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग, जिनके बाल सफेद हो गए, इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था, जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच करके बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो। कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने के। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का।
मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, उनसे मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, वाह वाह दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते हैं, उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी। बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो। जी जी। होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना, तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गरक करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी। जहेज में कुरान होता है यहाँ पे भी? बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी। मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है ये समझ में आ गया। बताओ ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी जी जी। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना। हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी। कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी। जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह वाह वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे।
ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था उसको। एक जगह पड़ाव किया लश्कर ने उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में, क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गज भर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाली के। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचाजाद भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ।
कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले तो कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसे करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी, तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फलां की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की।
ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत, ये कंडीशन है। कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी, आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे, वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखना। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेके मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होके कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं ले। धोखे में मत रहना। फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बाराती नहीं, बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है, और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी,
वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूलाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है, गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, ऐसे हाँ डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे वो मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसा ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम न कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज नहीं दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात 2 कौड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो जी जी। तो कह रहा है यहाँ को कबाड़ बना दो, यहाँ को फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे।
इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके, उसे सेहरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है। जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने क्या दिया है? औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह सलामत रहे। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाल्लाह। पीपलसाने वालों, मैं एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दो, पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो, इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है, हाथ ही फैलाता रहता है। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए, सारे मेंढक लगते पूरे घर में, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है, लगाए फिर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, बताइए पाही जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फीट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। फिर शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है।